हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज को। तो हम देख रहे थे यूनिट 2, दैट इज मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि कितने टाइप के प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रेशर क्या होता है, वो किन दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसमें से एक कैटेगरी दैट इज मैनोमीटर गेज, और इसमें हम देखेंगे सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। इस दो टाइप के मैनोमीटर गेज होते हैं जो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले मैनोमीटर गेज। तो सबसे पहले मैनोमीटर में हम स्टार्ट करते हैं सिंपल मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया था। मैं उस लास्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको फिर से उसको देखना है तो आप प्लीज देख सकते हैं। तो सिंपल मैनोमीटर क्या होता है? ये जो सिंपल मैनोमीटर होता है ये प्रेशर फाइंड करता है किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के। अगर किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस पाइप के किसी भी पॉइंट में अगर हमको प्रेशर मेजर करना है तो हम इस सिंपल मैनोमीटर का यूज कर सकते हैं। ये जो सिंपल मैनोमीटर होता है, सिंपल एक ग्लास ट्यूब होता है जिसका एक एंड कनेक्ट होता है पाइप में जहां पे हमको प्रेशर मेजर करना है, और दूसरा एंड होता है कनेक्ट एटमॉस्फेयर से, मतलब वो ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है जहां पे एटमॉस्फेरिक एयर वहां पे अपना प्रेशर लगाती है। तो एक सिंपल सा ग्लास ट्यूब होता है। ठीक, ये दो टाइप के होते हैं सिंपल मैनोमीटर। अगेन, एक होता है पीजोमीटर और दूसरा होता है यू ट्यूब मैनोमीटर। तो पीजोमीटर कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें एक सिंपल सा ग्लास ट्यूब जो कि एल शेप का होता है, और यू ट्यूब मैनोमीटर यू ट्यूब के शेप का होता है जहां पे हमको इसके एक एंड को हम क्या करते हैं, जहां पे हमको प्रेशर मेजर करना रहता है, जिस भी पॉइंट में प्रेशर मेजर करना रहता है उस पॉइंट में इंसर्ट कराते हैं, और दूसरा जो एंड है उसको हम ओपन टू एटमॉस्फेयर छोड़ देते हैं। तो हम ये दोनों ही टाइप के मैनोमीटर को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पीजोमीटर। तो पीजोमीटर सिंपल, सबसे सिंपल कंस्ट्रक्शन वाला मैनोमीटर है जो कि सिर्फ एक एल शेप की ग्लास ट्यूब होती है जो कि ये आपको दिख रहा है। ये जो पाइप है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इस पाइप में अलोंग द स्क्रीन जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और हमने एक एल शेप की पाइप को, ग्लास ट्यूब को इसके अंदर इंसर्ट करा दिया है। ठीक, और इसी एल शेप के जो ग्लास ट्यूब है इसको हम बोलते हैं पीजोमीटर। पीजोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लो प्रेशर को मेजर कर सकते हैं जो कि गेज प्रेशर से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। गेज प्रेशर क्या होता है ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। ठीक, जिसका एक एंड इस एल ट्यूब का, एल शेप ट्यूब का एक एंड हम क्या करेंगे, पाइप में इंसर्ट कराएंगे जिस भी पॉइंट में हमको प्रेशर मेजर करना है, और जो दूसरा एंड है देख रहे हैं अपन, दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। ये जो पीजोमीटर है ये निगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता, ये सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर मेजर करता है। ये सिर्फ गेज प्रेशर मेजर करने के काम आता है जहां पे प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होता है, ज्यादा होता है। ठीक, अब इसको मेजर कैसे करते हैं? जैसे ही हमने इस ग्लास ट्यूब को का एक एंड को पाइप के अंदर इंसर्ट किया तो क्या होगा, जो फ्लूइड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन उसको इधर अगर जाने की रास्ता मिलेगा तो वो इधर भी जाएगा। अब जितने ज्यादा प्रेशर से फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है उतने ही ज्यादा प्रेशर से फ्लूइड इसके अंदर, पाइप के अंदर इंसर्ट होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतनी हाइट यहाँ पे गेन करेगा। और ये एच जो हाइट, जो लिक्विड या फ्लूइड जो भी है वो गेन कर रहा है इस एल शेप ग्लास ट्यूब में, इसके हेल्प से हम पता लगाएंगे कि इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कितना है। तो एच क्या है? प्रेशर हेड है, दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनसाइड द पाइप डिवाइडेड बाय रो इनटू जी। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी, और जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो प्रेशर पॉइंट ए में क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्रेशर मिल जाएगा कि इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कितना। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है प्रेशर मेजर करने की।
लेकिन इसका लिमिटेशन है कि ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से अगर फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है तो ये फ्लूइड इसके बाहर आ जाएगा, इस पीजोमीटर ट्यूब के बाहर आ जाएगा। इसीलिए ये लो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, साथ ही साथ ये निगेटिव प्रेशर मेजर नहीं कर सकता। तो इस ड्रॉबैक को पूरा करता है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है? ये भी ग्लास ट्यूब है, लेकिन ये जो है इसका शेप जो है ये एल शेप का नहीं है, यू शेप का है। एक ग्लास ट्यूब है जो कि यू शेप में बेंट है, जिसका एक एंड कनेक्ट है जहां पे भी हमको प्रेशर मेजर करना है, और दूसरा एंड है ओपन टू एटमॉस्फेयर। ठीक, इस ग्लास ट्यूब में, ये ग्लास ट्यूब खाली नहीं होती, जैसे कि हमारा पीजोमीटर में क्या था, जो एल शेप था उसमें कुछ भी अंदर नहीं था। यहाँ पे एक हम हैवी या हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिक्विड को फिल करके रखते हैं, जो कि जनरली क्या होना चाहिए, जो भी फ्लूइड का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, प्रेशर का पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उससे ज्यादा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए। तो हम स्टैंडर्डाइज क्या करते हैं, हम मरकरी यूज कर लेते हैं, क्योंकि मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो अराउंड 13.6 होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द फ्लूइड से या हर एक फ्लूइड से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर अपन 1 कंसिडर कर रहे हैं तो मरकरी की उससे 13.6 टाइम ज्यादा होती है। तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के फ्लूइड को हम इस यूट्यूब मैनोमीटर में यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें मरकरी को फिल करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं या हम जब मैनोमीटर को सिंपल रखते हैं तो क्या होता है, जो मरकरी है जो फिल हो रही है यूट्यूब में, वो दोनों क्या होती है, सेम लेवल में आती है, दोनों ही लेग में इसके सेम लेवल में आती है। ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है। इसमें हमने ये जो रेड कलर की दिख रही है ये मरकरी है, और दोनों का लेवल क्या हो गया, सेम है। जब यहाँ पे हम किसी भी एंड को कहीं पे कनेक्ट नहीं कर रहे, बोथ एंड आर ओपन टू एटमॉस्फेयर है। जब इसका दोनों एंड क्या है, एटमॉस्फेयर से ऊपर ओपन है, तो इसका लेवल दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही एंड में समान प्रेशर लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके एक एंड को किसी एक पाइप में कनेक्ट करते हैं जहां पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, वो फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर लगाता है। अब प्रेशर दो टाइप के होते हैं, ठीक, जो कि पीजोमीटर में हम सिर्फ क्या मेजर कर पा रहे थे, गेज प्रेशर या पॉजिटिव प्रेशर। यहाँ पे हम दोनों ही टाइप के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, गेज प्रेशर भी और वैक्यूम प्रेशर भी। अगर जो लेफ्ट लिम्ब है, अगर हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं पाइप में जहां पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, अगर उसका प्रेशर ज्यादा है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो क्या होगा, वो फ्लूइड यहाँ पे इस लैग के अंदर आएगा और मरकरी को पुश करेगा। जब मरकरी इधर से पुश होगा तो दूसरे एंड से राइज करेगा। अब ये देखिए, ये एंड में अभी भी क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अगर इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो हमको इस टाइप का चेंजेस अपने यूट्यूब में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर हुआ, यहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये वाला प्रेशर इससे ज्यादा है, तो मरकरी को नीचे की तरफ धकेलेगा और एक लेग में मरकरी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और फिर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आके क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। जब इक्विलिब्रियम में वो आ जाएगी, तो हम ये दोनों लेवल का डिफरेंस को मेजर कर लेंगे, लेट इट बी एच, और इसी एच की मदद से फिर हम प्रेशर निकालेंगे कि इस पाइप में कितना प्रेशर, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कितना है। सिमिलरली अगर जो पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तो क्या होगा, जैसे ही हम उसके लेफ्ट एंड को पाइप में कनेक्ट करेंगे, तो जो फ्लूइड वहां पे फ्लो कर रहा है, अगर उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तो राइट लिम्ब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम लग रहा है, तो मरकरी अब इस साइड से डिप्रेशन आएगा और यहां से मरकरी का राइज होगा। और हमको फिर से अगेन एक डिफरेंस इन लेवल मिलेगा मरकरी में दोनों ही लिम्ब में, और उस अगेन उस डिफरेंस को हम मेजर कर लेंगे, दैट इज सपोज एच। तो दोनों ही केस में इस एच की मदद से हम प्रेशर निकालेंगे कि मरकरी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप में उसका प्रेशर कितना है। तो अपन देखते हैं कि किस तरह से हम मेजर कर पाते हैं प्रेशर को। तो सबसे पहले हम गेज प्रेशर को मेजर करते हैं। गेज प्रेशर बोलने से मतलब है कि एक ऐसी पाइप में जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लूइड फ्लोइंग जो हो रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से
ज्यादा होता है। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है तो हम उसको गेज प्रेशर बोलते हैं, और जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो हम उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों ही प्रेशर को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। तो सपोज एक पाइप है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब इस पाइप के किसी भी एक पॉइंट में मैंने अपने इस यू ट्यूब को कनेक्ट कर दिया। अब पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो यहां से वो फ्लूइड आएगा और मरकरी को नीचे की तरफ ढकेलेगा। दूसरे लिम्ब में अगेन अभी भी क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि दिस एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से मरकरी नीचे जाएगी और यहाँ से मरकरी ऊपर की तरफ आएगी। अब देखिए यहाँ पे हमको दोनों ही मरकरी के लेवल में एक डिफरेंस मिला। वो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे H2 है, और जो फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। ये हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि वो प्रेशर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो प्रेशर है इस फ्लूइड का जो इस पाइप में फ्लो कर रहा है, लेट इट बी PB। अब ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसकी जो डेंसिटी है उसको हमने ρ1 ले लिया, ठीक। और ये फ्लूइड जितना इस मैनोमीटर में एंटर किया है, मतलब इस मरकरी को नीचे करके जितना एंटर किया है, हाइट ऑफ लिक्विड इन दिस लेफ्ट लिम्ब, उसको हमने H1 नाम दे दिया। ये लिक्विड आया यहाँ से और ये इस यूट्यूब में फिल हुआ। इस यूट्यूब में कितना फिल हो रहा है, कितनी हाइट तक फिल हो रहा है, दैट इज H1। सिमिलरली अब ये जो कॉलम है, जो ये मरकरी है या जो भी हैवी लिक्विड है, उसकी डेंसिटी हमको पता होना चाहिए। हमने ले लिया फॉर एग्जांपल उसको ρ2, और फिर हमने देखा कि ये दोनों मरकरी लेवल में कितना डिफरेंस है, दैट इज H2। मतलब राइट लिम्ब में मरकरी कितना ऊपर चले गए, विच इज H2। ये सब चीजें हमको विजुअल दिख जाएगी जब हमारा जो यूट्यूब है हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी पाइप में जहां पे एक लिक्विड फ्लो कर रहा है हुज प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये कंडीशन आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। अब ये मरकरी लेवल ऊपर नीचे नहीं होगा, इट विल रिमेन लाइक दिस इफ द प्रेशर इनसाइड द पाइप इज कांस्टेंट। अगर इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो मरकरी की लेवल है ये भी सेम रहेगा, और H2 वेरी नहीं करेगा, H1 वेरी नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। अब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, मतलब क्या है, कब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, दैट प्रेशर एट द लेफ्ट लिम्ब विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट द राइट लिम्ब। मतलब यहाँ पे अब जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम एक एक करके दोनों ही लिम्ब में जो प्रेशर लग रहा है उसको देखते हैं कितना लग रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज PB, जो कि फ्लूइड का प्रेशर है, प्लस जितना लिक्विड कॉलम यहाँ पे आया, दैट इज ये जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ1 है वो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे प्रेशर PB है, प्लस अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टेटिक लॉ जितना हम नीचे जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द हाइट हमको प्रेशर मिलेगा, दैट इज ρ1 जो कि इस लिक्विड की डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट H1 ρgh, इट इज एज पर हाइड्रोस्टेटिक लॉ। तो PB प्लस ρ1 इंटू G इंटू H1 इज द प्रेशर एट द लेफ्ट लिम्ब। सिमिलरली प्रेशर एट द राइट लिम्ब क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक, जो कि यहाँ पे पड़ रहा है जैसे कि PB यहाँ पे आ रहा था, प्लस इस लिक्विड कॉलम जो हैवी लिक्विड है उसके कॉलम का कितना प्रेशर है, अगर हम AA को अपनी रेफरेंस लाइन मान रहे हैं तो दैट इज ρ2, इस हैवी लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय अगेन G मल्टीप्लाई बाय हाइट H2। तो ये हमको इक्विलिब्रियम का इक्वेशन मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, PB की वैल्यू निकालना है। तो हम PB को एक साइड रखेंगे और बाकी सब चीजों को राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो हमको PB प्रेशर मिला ρ2GH2 माइनस ρ1GH1 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए ये जो PB मिला है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमने ऐड किया है, तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हमको गेज प्रेशर निकालना है तो गेज प्रेशर क्या होता है, इट इज विथ रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर निकालने के लिए हमको यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटाना पड़ेगा। तो ये जो PB है दैट इज ρ2 H2 इंटू G माइनस ρ1 G इंटू H1,
इट विल बी अवर गेज प्रेशर। तो इस तरह से हम यूट्यूब मैनोमीटर से गेज प्रेशर को मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि वैक्यूम प्रेशर को कैसे मेजर करें। तो अगेन सेम एक पाइप लिया हमने। अब यहाँ पे जो पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो जब हम ये पाइप को कनेक्ट करेंगे, यूट्यूब को कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, ये वाला प्रेशर कम रहेगा। तो ये लिक्विड को ऊपर की तरफ ढकेलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस मरकरी। और हमारा जो मरकरी का कॉलम है वो हमको इस तरह दिखेगा, क्योंकि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू द प्रेशर इनसाइड दिस पाइप। तो सेम अगेन हम एज्यूम करते हैं कि जो प्रेशर है पाइप में वो पीबी है, उसकी डेंसिटी रो 1 है और उसका जो हाइट कॉलम है वो H1, ठीक, उस लिक्विड का। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है हैवी लिक्विड की वो हमने कंसिडर किया रो 2, और उसकी हाइट लेफ्ट लिम में क्या हो गई, H2। सेम कंडीशन, it is in a condition of equilibrium, तो pressure at left limb will be equal to the pressure at right limb, दोनों का प्रेशर सेम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज यहाँ पे लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर कितना होगा, पीबी प्लस रो 1 डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इंटू जी इंटू H1 कॉलम हाइट कॉलम ऑफ दिस लिक्विड, प्लस हम और नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर और बढ़ रहा है, तो प्लस रो 2 मरकरी की डेंसिटी या हैवी लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू H2 हाइट दिस। तो यहाँ पे हमको तीन प्रेशर मिला, पीबी इस लिक्विड कॉलम के कारण और इस हैवी लिक्विड कॉलम के कारण। और राइट साइड में क्या है, कोई भी लिक्विड कॉलम नहीं दिख रहा हमको ए रेफरेंस के ऊपर, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट राइट लिम्ब विल बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक। अब हमको अगेन क्या निकालना है, पीबी निकालना है, तो हम पीबी को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, तो हमको मिल गया पीबी। अब अगेन ये जो पीबी मिला है हमको, इसमें क्या है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिख रहा है, तो ये कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। अगर हमको वैक्यूम प्रेशर निकालना है तो अगेन हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हमने अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटाया तो फिर जो हमको प्रेशर मिला हम उसको बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर बोल रहे हैं, पीबी देखिए माइनस में आ रहा है, मतलब इट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना कम है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेजर वैक्यूम प्रेशर विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। नेक्स्ट कैटेगरी अब हम आते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, ये भी एक यूट्यूब यू शेप का एक ग्लास ट्यूब होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये दो प्रेशर के बीच का डिफरेंस मेजर करता है। अगर ये दो पॉइंट में डिफरेंस इन प्रेशर मेजर करता है, या तो वो अलग अलग पाइप भी हो सकती है या वो सेम पाइप में दो अलग अलग लोकेशन भी हो सकती है। ठीक, तो इस तरह से ये डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का यूज होता है। तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर भी अगेन दो टाइप के होते हैं, एक तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर जिसको हम बोलते हैं, और एक इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने दो पाइप लिया है ए और बी, और इस सेम यूट्यूब को हमने दो अलग अलग पाइप में दोनों लिंब को कनेक्ट कर दिया है। तो हमको क्या मिल जाएगा, दोनों पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उन दोनों के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है। ठीक, सिमिलरली इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, मतलब हमने इन्वर्टेड इसको लगाया है। हम देखेंगे कि दोनों का यूज क्या है, दोनों की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है। ठीक, तो हम पहले देखते हैं कि किस तरह से हम प्रेशर मेजर करते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर से। ठीक, तो अगेन हमने दो पाइप लिया, पाइप ए पाइप बी, दोनों में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दोनों ही फ्लूइड अलग है। हमने कंसिडर किया कि जो पाइप ए है उसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर सपोज पी ए है, पाइप बी वाले का पी बी है। जो पाइप ए में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो 1 है, पाइप बी में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो 2 है। अब जब हमने इसमें यहाँ पे यूट्यूब को कनेक्ट किया दोनों एंड, पाइप ए और पाइप बी में, तो फॉर एग्जांपल हमको कुछ इस तरह की सिचुएशन मिली कि यहाँ जो पाइप ए में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसने मरकरी को नीचे ढकेला, तो उसके कारण क्या हुआ, मरकरी जो है यूट्यूब का वो पाइप बी वाले कॉलम में ऊपर की तरफ गया। मतलब इसको फिगर को हमको देख के ये तो समझ में आ गया कि जो लिक्विड ए में फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर ज्यादा है, और जो लिक्विड बी में फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर
कम है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल जो ये कंडीशन आई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आई, उस कंडीशन में क्या हुआ, जो लेफ्ट लिम्ब है वहां पे लिक्विड का कॉलम H1 है और राइट लिम्ब में दो लिक्विड के कॉलम रहेंगे, क्योंकि अब मरकरी कहाँ चले गया, लेफ्ट लिम्ब में चले गया है। तो एक लिक्विड का कॉलम इस फ्लूइड के कारण आएगा, दैट इज H2, और एक लिक्विड का कॉलम मरकरी के कारण या हैवी लिक्विड के कारण आएगा, दैट इज H। तो ये हमने सब कंसिडर कर लिया और डेंसिटी ऑफ मरकरी हमने रो ले ली। अब क्या करना है, अगेन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो सेम प्रोसीजर हमको अपनाना है। प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब विल बी इक्वल टू प्रेशर एट राइट लिम्ब अबव दिस एक्स एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा, पी ए प्लस इस लिक्विड के कॉलम के कारण कितना प्रेशर हुआ है, दैट इज रो वन इंटू जी इंटू H1। राइट लिम्ब में कितना प्रेशर होगा, पीबी प्लस रो टू इस लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू H2 इसका लिक्विड कॉलम, प्लस मरकरी भी है यहाँ पे इस लिम्ब में, तो रो मरकरी की डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। तो ये हमको एक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन मिला। अब हमको निकालना क्या है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पाइप ए एंड बी। तो पी ए और पीबी को एक साइड ले लेंगे, मतलब पीबी को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हमको पी ए माइनस पीबी मिल जाएगा, और रो वन जी एच वन को राइट साइड ले आएंगे। तो जो हमारा इक्वेशन आ गया वो इस तरह से आ गया, एंड दिस शोज द डिफरेंस इन प्रेशर इन बिटवीन दिस टू पाइप्स। अब देखिए, सिमिलरली हम इन्वर्टेड के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं तो हमको इन्वर्टेड की जरूरत क्या पड़ी। ठीक, इन्वर्टेड की जरूरत इसलिए पड़ी हमको कि यहाँ पे अगर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी अगर इस मैनोमेट्रिक लिक्विड से कम है तब तो ये चीज ठीक है। अगर उल्टा हो रहा है तो हमको इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं किस तरह से इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर वर्क कर रहा है। मान लो अगर इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड से ज्यादा है। ठीक, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जैसे ही फ्लो करेगा इसको डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए हम यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, जहां पे ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी डेंसिटी इस फ्लोइंग फ्लूइड से कम होती है। तो हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर वहां पे यूज करते हैं। प्रोसीजर सेम है, कोई चेंज नहीं है। देखिए, ए और बी दो पाइप है जहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगेन हमने कंसिडर कर लिया कि ए में प्रेशर पी ए है, बी में प्रेशर पी बी है, ए की डेंसिटी, ए में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो वन है, उसका हाइट ऑफ कॉलम H1 है। सिमिलरली जो फ्लूइड बी में फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो टू है, उसने हाइट गेन की H2 यहाँ पे। और मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहाँ पे आ गया, राइट लिम्ब में, मतलब प्रेशर किसका ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है ए साइड का, क्योंकि यहाँ का फ्लूइड इसको धकेल दिया। और डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या लिया हमने, रो। सेम प्रोसीजर इक्विलिब्रियम में आ गया है, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब विल बी इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब अबव या बिलो एक्स एक्स। तो यहाँ पे हमको पी ए, अब हम यहाँ पे देखिए, वहां पे हम यूट्यूब मैनोमीटर में हम नीचे जा रहे थे, तो नीचे जब जाते हैं तो प्रेशर ऐड होता है। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं डायरेक्शन, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या किया था, प्लस किया था, क्योंकि हम नीचे जा रहे थे। जब भी हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, पानी में या कोई भी लिक्विड में जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस ले रहे थे। लेकिन इन्वर्टेड में हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पी ए माइनस रो वन जी H1, दैट विल बी इक्वल टू पी बी माइनस इस फ्लूइड की डेंसिटी रो टू जी H2, फिर अगेन माइनस रो जी इंटू एच। अब हमको क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो सेम पी ए और पीबी को लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी सबको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन पाइप ए एंड पाइप बी विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा दोनों टाइप के मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। तो ये पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस मैनोमीटर का एडवांटेज क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका कॉस्ट लो है, सिर्फ एक ग्लास ट्यूब रहती है, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है,
इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, गुड एक्यूरेसी में ये मेजरमेंट करके देता है हमको। और जो इसका ऑपरेशन होता है वो सिंपल होता है, हम बहुत ही आसानी से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक, ये लो प्रेशर मेजर करने के लिए भी काम में आता है। और देखिए पीजोमीटर लो प्रेशर मेजर करता ही है। ठीक, तो ये लो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। और ये बहुत सारे अलग अलग लिक्विड के प्रेशर को मेजर कर सकता है। अगर हमारा जो स्टैंडर्ड लिक्विड मरकरी रख दिए तो मरकरी से कम डेंसिटी वाले हर एक फ्लूइड के प्रेशर को हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल इसके एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि ये बहुत लार्ज होता है, बल्कि होता है साइज में। इसका जो रेंज होता है, ऑपरेटिंग रेंज, वो कम होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस, अगर दो पाइप के बीच में प्रेशर डिफरेंस काफी ज्यादा है तो हम नहीं मेजर कर सकते। ये इसकी जो पोर्टेबिलिटी होती है वो मतलब मिनिमम होती है, जीरो होती है, क्योंकि ये ग्लास का बना होता है तो फ्रेजाइल होता है, इसके टूटने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो इसको हम बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है इसमें एरर आने की संभावना भी हो जाती है, बिकॉज कोई भी जो मरकरी है, जो हमने लिक्विड डाला है, वो टेम्परेचर के साथ उसका एक्सपांशन होता है। इसका जो डायनामिक रिस्पांस है वो पुअर होता है, ये मतलब ये बहुत जल्दी रिस्पांस नहीं देता है। तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ मैनोमीटर। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा मैनोमीटर के बारे में देख लिया, मैनोमीटर के टाइप्स देख लिया। सिंपल मैनोमीटर होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। सिंपल मैनोमीटर अगेन दो टाइप से होता है, पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर दो टाइप से होता है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। सबका किस तरह से हम प्रेशर को निकाल सकते हैं उससे, वो भी देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कैटेगरी का प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, दैट इज मैकेनिकल गेज। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।